students. I hope you are well. Previously, we have discussed about the different air pollution sources. Mean sources may be stationary points, which are also called the point sources. Some are area sources, mobile sources. Some are natural sources of the air pollution, which may include terrestrial ecosystem or aquatic ecosystem, which produce different type of the sources, or sometimes forest fire, volcanic eruption, or tectonic activities. Similarly, lightning also produce different type of the pollutants. These include in the natural resources. Today we will discuss about the industrial energy production and use, mean mostly the industrial energy production is related with the anthropogenic activities. So these are related with those sources we produce air pollutant from the anthropogenic activities. The combustion process are the major anthropogenic sources of the air pollutant during the production and the use of energy. Mean combustion process जो हमारे पास होता है कि आइदर वो फ्यूल की कंबशन है, आइदर वो वुड और किसी और मटेरियल की कंबशन है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप की गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि ये हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस मेनली हमारे पास आ रहे होते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाते जा रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज़ क्यों लगाई जाती हैं कि हमारे पास जो एनर्जी की डिमांड है उसको compete किया जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फूड हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मटेरियल्स हों, चीज़ें हों, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा रहे होते हैं। लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी कॉज हो रही होती है। तो मेन प्रोसेस हमारे पास क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का कंबशन प्रोसेस, विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द मेन प्रोडक्ट्स. Additionally, combustion also produce several byproducts. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा और भी बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही होती हैं, या आप ये सिंपली कह रहे हैं कि डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटर या एरोसोल और डिफरेंट गैसेस भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं कि combustion की वजह से. These products may be originated either from the incomplete fuel oxidation, mean incomplete combustion of the fuel mainly produce carbon monoxide, hydrocarbons and aerosol particles, and from the oxidation of the non-combustible species, mean जो combustible नहीं है, जिनको आग नहीं लग सकती, तो उनकी oxidation से हमारे पास क्या produce हो रहा होता है कि डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जिनको हम नॉक्सिस या सॉक्सिस कह रहे हैं, कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं. ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? जो कंबशन चैम्बर होते हैं, जहाँ पे जिस जगह पे कंबशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर भी ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. During combustion process in energy and transformation industries or in manufacturing industries, emission depend upon the fuel and process activity. कि ये जो हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है या कहीं भी यूटिलाइज्ड हो रही है, तो वो किस तरह की पोल्यूशन या कंबशन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरह का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और कौन सा काम उससे लिया जा रहा है. कि मीन के हम गैस यूज़ कर रहे हैं, हम एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, या हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, हम डीजल यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और उससे किस तरह का प्रोसेस किया जा रहा है. रेलिवेंट पोल्यूटेंट आर जनरली carbon dioxide, water, sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, and aerosol particles and heavy metal. Similarly, polycyclic aromatic compound hydrocarbon or polychlorinated dibenzodioxane, polychlorinated dibenzofurans, and for some active polychlorinated biphenyls and hexachlorobenzene are also produced in these industries. अब इनमें से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, मीन डाइऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे या पीसीबी के बारे में आगे हम जो है जाके स्टडी करेंगे कि ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं.
लेकिन हमें ये पता है कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है हमारी एयर के अंदर इंक्लूड हो होते हैं. द करंट anthropogenic emission of carbon dioxide is primarily the result of combustion of energy from fossil fuels. कि जो हमारे पास हमने कहा था हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक रेफरेंस भी मान लेते हैं कि किसी भी जगह से किसी भी इंडस्ट्री से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो वो ये बताती है कि यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है या यहाँ इस जगह पे कम पोल्यूशन है. तो जितनी अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे, जो हम फॉसिल फ्यूल की कंबशन करते हैं तो उससे ज़्यादा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है. अबाउट 20 to 33% ऑफ टोटल anthropogenic sources of methane is also originated from the combustion. अब अगर एरोबिक कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. मीन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्निंग हो रही है या कंबशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. लेकिन अगर ये जो है एनएरोबिक कंबशन हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि मीथेन जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है. एनएरोबिक मीन के ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वहाँ पे लिमिटेड होती है. इन द एब्सेंस ऑफ दी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, अब जो फ्लू गैस निकल रही होती है, गैसेस जो फ्लो कर रही होती हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर से, वहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लगाई जाती हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस लगाए जाते हैं या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं कि वो गैसेस को कैप्चर कर सकें या किसी नॉन पोल्यूटेड गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकें. तो यहाँ पे सल्फर की डीसल्फराइजेशन के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है, अगर वो इंडस्ट्रीज यूज़ कर लें तो हमारे पास क्या है, लेस सल्फर या लेस टॉक्सिक सल्फर जो कंपाउंड्स हैं वो एयर में एंटर होंगे. लेकिन अगर ये ना हो तो हमारे पास क्या है कि सल्फर की अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारी एयर को पोल्यूट कर सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ द फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, द इमिशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सल्फर कंटेंट इन द फ्यूल. कि जितने ज़्यादा फ्यूल के अंदर सल्फर कंटेंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा सल्फर जो है वो रिलीज होगा. लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट हो जिसे हम कह रहे हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि लेस जो है वो सल्फर हमारी एटमोसफेयर के अंदर जाए. The sulfur contents of refined natural gas is negligible. अब एक हमारे पास क्या है, रॉ नेचुरल गैस, ठीक है, जैसे वो पेट्रोलियम और अर्थ के अंदर से हम निकाल रहे हैं तो उसके अंदर सल्फर कंटेंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. लेकिन अगर हम इसको रिफाइन करके यूज़ करें तो इसके अंदर क्या होगा कि सल्फर की अमाउंट क्या हो सकती है, कम हो सकती है. द मेजॉरिटी ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स इज सल्फर डाइऑक्साइड. although small proportion of sulfur trioxide can arise. के हमारे पास क्या है, मेजर कंपोनेंट्स क्या है सल्फर के ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है. For cement manufacture, some of the sulfur dioxide and other acid gases is absorbed through the contact with the alkaline media in the cement kiln and in the dry process the raw meal. अब क्या है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर है वो क्या करते हैं कि इस जो सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इनको, ये एक्चुअली हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है, तो इनको किसी अल्कलाइन मीडिया के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है ताकि ये जो है ये लेस हमारे पास जो है एयर को पोल्यूट कर सके. ये तो है वेट प्रोसेस, आपको पता है. इसी तरह ड्राई प्रोसेस भी होता है सीमेंट की प्रोडक्शन का. तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ रॉ मील के अंदर जो है, मीन के रॉ मटेरियल के अंदर जो है उसको यूज़ कर लिया जाता है ताकि ये एयर के अंदर अमिट ना हो सके और इनको पोल्यूट ना कर सकें. The emission of NOxes is generally in the form of nitric oxide with the small proportion present as नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. के ज़्यादा हमारे पास क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है. Nitric acid manufacture includes catalytic combustion of ammonia to provide nitrogen dioxide for subsequent absorption. जो कैटालिटिक रिएक्शंस होती है, कैटालिटिक कंबशन है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर कंबशन है अमोनिया की जो कि प्रोवाइड कर रही है
हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो वहां से अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगर वाटर के साथ प्रेजेंट हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। emission of the nitrogen oxide arise from the nitrogen in the fuel, mainly relevant to the solid and liquid fuel and from reaction of the atmospheric nitrogen, कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं कि एक्चुअली हमारे पास जो फ्यूल होते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, या फिर कहाँ से आ रही होती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके रिएक्शन की वजह से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। Combustion control can provide a high degree of NOx emission control, कि अगर हम combustion control टेक्नोलॉजीज यूज़ कर लें या कंबशन को कंट्रोल कर लिया जाए किसी भी वे से, चाहे एब्जॉर्बर यूज़ करें या कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करें या कोई और स्क्रबर यूज़ करें, कि किसी भी वे से हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको कंट्रोल कर लें तो हमारे पास जो है एयर के अंदर जो है लेस अमाउंट ऑफ जो नॉक्सेस है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कंबशन कंट्रोल कैन प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ emission and NOx emission control low and one technology is low NOx burner technology, and this may be supplemented by use of selective catalytic reduction और selective non catalytic reduction technique। ये टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं जिसमें कैटलिस्ट यूज़ भी कर सकते हैं और नो कैटलिस्ट के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि नॉक्सिस की एमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास मीन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के साथ साथ जो है नॉक्सिस को भी हम डिफरेंट टेक्निक से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्लूटेंट्स जो हैं वो मेन एक्टिविटीज़ से हमारे पास आ जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर। वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं? दी पार्टिकुलेट मैटर एमिशन फ्रॉम लार्ज कंबशन प्लांट्स burning fossil fuel are often lower than the emission from the smaller plants, कि लार्ज कंबशन जो प्लांट्स हैं वहाँ उनकी बर्निंग में जो फॉसिल फ्यूल जो यूज़ हो रहा होता है वहाँ से जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहता है। द फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर आल्सो डिफर, कि वो किस तरह की पार्टिकुलेट मैटर है, उसकी क्या फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनकी कंपोजिशन क्या है, वो हर दफ़ा क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, वो बहुत सारा टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट वे से इन पार्टिकुलेट मैटर को या सॉक्सिस नॉक्सिस या कार्बन के ऑक्साइड्स जो हैं इनको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी ट्राई करी होती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगाए होते हैं। और इनकी पार्टिकुलेट मैटर की हमने कहा कि फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं, एक जगह से जो हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर अमिट हो रहे हैं वो दूसरी जगह से डिफरेंट भी हो सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट कंबशन एंड अबेटमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड। अबेटमेंट टेक्निक मीन के जो इन पार्टिकुलेट मैटर की एमिशन को रोकने के लिए जो टेक्निक यूज़ हो रही होती हैं कि वो डिफरेंट हो सकती हैं, या कंबशन का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। Combustion of fuel can generate solid residues which may be deposited within the combustion chambers, कि अगर जो solid particles हैं वो तो चैम्बर जो हैं, जो बर्निंग वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हीं के अंदर ही डिपॉजिट हो सकती है, सेटल डाउन हो सकती है, जैसे कि फर्नेस बॉटम ऐश, जो कि फर्नेस की बॉटम के ऊपर जो है ऐश सी बन जाती है, वो एक्चुअली हमारे पास क्या है कि वो सॉलिड पार्टिकल्स ही होते हैं डिपॉजिटेड विद इन द कंबशन चैम्बर्स विद इन द फर्नेसेस, जो कि उसकी कंबशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। बड़े बड़े हमारे पास फर्नेसेस होती हैं या बॉयलर्स जो हैं, जो बॉयल्स कर रहे हैं पानी को या अदर मटेरियल को, तो उसकी सरफेसेस के ऊपर या उसकी डक्टिंग जो उसकी नालियाँ सी होती हैं या पाइप्स होती हैं उनके ऊपर, उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं।
या उनकी जो आपने देखा कि इंडस्ट्रीज की या उनकी जो चिमनीज होती हैं, उनकी वॉल जो इंटरनल वॉल होती है, ठीक है, वो फ्लाई ऐश जो है वो वहाँ पे उनकी डक्टिंग के ऊपर जो है वो अटैच हो जाती है। और ऑन हीट एक्सचेंजर सरफेस जो सूट एंड फ्लाई ऐश है, वहाँ पे हीट एक्सचेंजर सरफेस के ऊपर भी ये हमारे पास अटैच हो जाते हैं। Coal and other fuel with significant ash contents have highest potential to emit the particulate matter। ये जो कोल प्रोड्यूस होता है या इसके अलावा जो फ्यूल है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। Suspended ash material in exhaust gases may be retained by particulate abatement एंड अदर emission abatement equipment। जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो तो किसी सरफेस के ऊपर अटैच हो गए, लेकिन जो सस्पेंडेड ऐश मटेरियल जो हैं, जो एरोसोल्स की फॉर्म में, स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट हमने टेक्निक्स लगाई होती हैं कि emission abatement जो इक्विपमेंट हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर रिटेन हो जाती हैं। ये इनको क्या कहते हैं कि पार्टिकुलेट अबेंडमेंट टेक्निक्स हैं या पार्टिकुलेट अबेंडमेंट जो इक्विपमेंट है इनके अंदर ये रिटेन हो जाते हैं। इनके थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। द मटेरियल विच रिमेन इन द फ्लू गैसेस बियॉन्ड द अबेंडमेंट इक्विपमेंट एंड पास टू द एटमॉस्फेयर आर प्राइमरी पार्टिकल्स। अब कुछ को हम सॉलिड फॉर्म में रिमूव कर लेते हैं, कुछ जो पार्टिकुलेट मैटर हैं उसको हम रिमूव कर लेते हैं, लेकिन जो इनकी चिमनी से, इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से जो है या रिमूव हो रही होती हैं, वो एक्चुअली हमारे पास कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, बाकी सारे जो हैं वो सारे के सारे रिटेन कर लिए जाते हैं या रिमूव कर लिए जाते हैं। इसी तरह एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से हमारे पास डिफरेंट हैवी मेटल्स और इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो कि कौन कौन सी मेटल हो सकती हैं। द एमिशन ऑफ हैवी मेटल आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, मर्करी, निकल, लेड, सेलेनियम, जिंक एंड वनेडियम ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन देयर कंटेंट्स इन द फ्यूल एंड प्रोसेस फीड स्टॉक। कि इन डिफरेंट मेटल्स का मिशन जो है वो कंबशन ऑफ फ्यूल के दौरान जो है वो मिट हो रही होती है, लेकिन डिपेंड कर रही है कि फ्यूल के अंदर इनकी कितनी अमाउंट है और किस तरह का प्रोसेस जो है इनके ऊपर किया जा रहा है फ्यूल के ऊपर, और या किस प्रोसेस की वजह से, किस तरह की कंबशन की वजह से ये जो है गैसेस हैवी मेटल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। Most of the heavy metal considered are normally released as compound mean oxide या chloride या halogenated salt वगैरह की तरह पे ये प्रोड्यूस हो रही होती हैं। are released as compound in associate with the particulates। ये particulate matters की फॉर्म में भी हो सकती हैं और इसके मोस्टली जो हैं ये ऑक्साइड और क्लोराइड्स की फॉर्म में हो सकती हैं। only mercury and selenium are at least partly present in the vapor phase। कि ये हमारे पास वेपर फेज में प्रेजेंट हो सकती हैं, बाकी ज़्यादातर हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। The contents of heavy metal in coal is normally several order of magnitude higher than in oil। हमारे पास जो है कोल के अंदर जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म है फॉसिल फ्यूल की, उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा जो है हैवी मेटल प्रेजेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी ऑयल, और गैसेस के अंदर जो है वो कम होती है, लेकिन जो हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म में कोल है उसके अंदर जो है ये हैवी मेटल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। द कंटेंट्स ऑफ हैवी मेटल इन कोल इज़ नॉर्मली सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन इन द ऑयल and in natural gas। For natural gas only emission of mercury is relevant। कि natural gas है mostly बस हमारे पास जो है mercury को ही देखा गया है कि ये ही emit होती है, बाकी अदर जो heavy metal है वो emit नहीं हो रही होती। During the combustion of the coal particles undergo complex changes। कि combustion की वजह से different reactions होते हैं which lead to vaporization of the volatile elements। जो कि जो volatile हैं, जिन substances का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है जल्दी से एवेपोरेट हो जाएंगे। द रेट ऑफ वोलेटिलाइजेशन ऑफ हैवी मेटल कंपाउंड डिपेंड ऑन द फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्यूल है। कंसनट्रेशन ऑफ
इन कोल, कि कोल के अंदर किसी भी हैवी मेटल की कितनी अमाउंट है, फ्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सच एज कैल्शियम कितना है, कि मीन इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या है, और एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, टाइप ऑफ बॉयलर और ऑपरेशन मोड, किस तरह का काम लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे पास किस तरह का हैवी मेटल्स या किस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास रिमूव हो रहे हैं. The emission of dioxin and furan are highly dependent on the condition under which combustion and subsequent treatment of the exhaust gas is carried out. कि किस तरह के combustion की condition क्या है और किस तरह के उसके ट्रीटमेंट की जा रही है फ्यूल की, ताकि जो है हमारे पास एग्जॉस्ट जो है गैसेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं. The sintering process in iron and steel manufacture have been identified as a significant source of dioxin. सिंटरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग मीन कि जो स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ में हाई टेम्परेचर के ऊपर जब उनका प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पे भी ये जो है डाइऑक्सिन के पोल्यूटेंट्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. द इमिशन ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिजल्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट कन्वर्जन ऑफ द फ्यूल, के फ्यूल की अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है तो वहाँ पर भी हमारे पास जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. एमिशन ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द कंबशन प्रोसेस, कि किस तरह का कंबशन प्रोसेस है, पार्टिकुलरली ऑन द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा टेम्परेचर है या कम टेम्परेचर है. टू लो टेम्परेचर फेवरली इंक्रीज द एयर एमिशन, के ये कंपाउंड जो है लो टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये मोस्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. दी रेजिस्टेंस टाइम इन द रिएक्शन जोन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, के ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, कि टेम्परेचर क्या है और जो फ्यूल है वो कितना रिएक्शन जोन के अंदर कितनी देर तक प्रेजेंट है और वहाँ पे एयर की अवेलेबिलिटी कितनी है. अगर एयर ज़्यादा होती है तो आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एयर कम होती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर हमारे पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. Carbon monoxide is found in gas combustion product of all carbonaceous fuels as an intermediate product of the combustion process. आपको पता है कि अगर हमारे पास जो कार्बोनेशियस फ्यूल हैं मीन जिनके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है तो उसकी जब भी कंबशन होगी तो अगर एयर ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीट कंबशन के में करके प्रोड्यूस होगा. लेकिन अगर कम एयर में ऑक्सीजन कम है या एयर की हम स्टेक्यूमिडिटी कम कर दें, स्टेक्यूमिडिटी रेशो जो है वो कम कर दें, तो हमारे पास क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है. एंड इन पर्टिकुलर फॉर अंडर स्टोक्योमेट्रिक कंडीशंस अगर हमारे पास हो तो हमारे पास क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो क्या है इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है. इट इज़ ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड अंडर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. मीन कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है. Thus, carbon monoxide can be considered as a good indicator of the combustion quality. कि अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन है, कंप्लीट कंबशन नहीं है. सो इसलिए इसको हम इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं. Substantial emission of carbon monoxide can occur if combustion condition are poor. मीन पुअर कंडीशन हमारे पास क्या है कि प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं है तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. emission of non methane volatile organic compounds such as olefin ketone aldehyde result from an incomplete combustion. के फ्यूल की अगर हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन हो तो फिर भी हमारे पास ये वाले जो हैं सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. Furthermore, unreacted fuel compounds such as ethane can be emitted. ये भी प्रोड्यूस होती है ethane हमारे पास. The elements of non-methane volatile organic compounds and methane emission from boilers
विच आर ऑफन रिपोर्टेड एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये हमारे पास क्या है, मीथेन के अलावा अदर जो कंपाउंड्स हैं, या अगर मीथेन को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो हम सिंपली इनको क्या कह रहे हैं कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ वेरी लो फॉर लार्ज साइज कंबशन प्लांट। ये मोस्टली हमारे पास जो कंबशन लेस लार्ज साइज हैं उनमें लेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये सारे थे हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से जो हमारे पास जो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही थी वो आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोमास बर्निंग। नेक्स्ट सोर्स के बायोमास की बर्निंग से भी हमारे पास जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपन एंड डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग एमिशन टू द ग्लोबल एनुअल एमिशन ऑफ फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 25%। कि बायोमास की बर्निंग की वजह से जो ऑलमोस्ट 25% जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, और 18% हमारे पास नॉक्सिस प्रोड्यूस हो रहे थे फॉर नॉन मिथेल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड जो मीथेन है हमारे पास वो 6% जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। In Europe, however, the contribution of the total emission is much lower since the vast majority of the fires occurs in the tropical region। जो tropical region है उनमें जो बायोमास की बर्निंग है वो ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसकी वजह से ये वाले कंपाउंड्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू उन रीजन्स के जहाँ पे हमारे पास लेस बायोमास की बर्निंग हो रही होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि किस बेस पे हम एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं, कि किस बेस पे हम ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो इतना पोल्यूटेंट है, इतना हार्मफुल है, या कितनी अमाउंट के लिए अगर ये एटमॉस्फेयर में कितनी अमाउंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, या कितनी देर के लिए ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, या किस एरिया में प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आ जाती हैं। Air quality standards indicate the level of pollutants that cannot be exceeded during a specific time period in a specific geographic area with due reference to the method of the measurement, unit of measurement, concentration and time of exposure। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से हमें ये पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस या कोई भी पोल्यूटेंट है उसकी अमाउंट जो है वो किसी एक स्पेसिफिक लेवल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि किसी भी एरिया के अंदर किसी भी टाइम पीरियड के लिए, मीन एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, किसी भी एरिया के अंदर इसकी किसी पोल्यूटेंट की अमाउंट अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लिए पोल्यूटेंट्स होगा। जब हम इन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेजर करते हैं तो हम उसका मेथड्स को भी देखते हैं कि किस मेथड से मेजर करें, उस मेजरमेंट के यूनिट्स क्या हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी उस पोल्यूटेंट की, या उसका टाइम ऑफ एक्सपोजर क्या है, कि वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर शो करता है या शॉर्ट टर्म एक्सपोजर शो कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमें बताती हैं कि कोई भी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट जो है कितने टाइम के लिए पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करता है, या ये हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है। These are derived from the air quality criteria। जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं ये इनको हम कहाँ से लेते हैं, कि ये हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं which are in turn derived on the basis of the effect of ambient air pollution on the human health। ही कहाँ से हम लेते हैं कि जो हमारे पास जो नॉर्मल एयर है, हमारे पास जो एम्बियंट एयर होती है उसके अंदर जो पोल्यूशन है उसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कितना इफेक्ट है, वेजिटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, एनिमल के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, या इसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी के अंदर कितना प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस बेसिस पे हम ये डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर दें। The sanitary air standard adopted in USA are worked out with the consideration of the local conditions, technical and